देखिए आज का जो लेक्चर है प्लांट मूवमेंट के ऊपर है, तो आपको समझने पे पहले ध्यान देना है कि प्लांट मूवमेंट कहते किसको हैं। मूवमेंट का मतलब क्या होता है। अगर हमने लाइफ प्रोसेस चैप्टर जो शुरुआत में पढ़ा और वहाँ पर एक लिविंग होने का क्राइटेरिया रखा था, आपको याद होगा लिविंग होना क्या कहलाता है। जब तक कोई मूवमेंट ना करे, मूवमेंट मतलब ये नहीं होता है कि कोई यहाँ से चल के वहाँ जा रहा है, उसको तो लोकोमोशन कहते हैं। लेकिन मूवमेंट मतलब जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट भी मूवमेंट में काउंट होगा। अगर सेल के अंदर अगर कोई सेल है और उसके अंदर साइटोप्लाज्म भी अगर रोटेट कर रहा है तो ये भी मूवमेंट ही कहलाता है, यानी ये लिविंग हो गया, सिद्ध हो गया कि ये लिविंग है। तो प्लांट मूवमेंट यानी प्लांट्स भी। अच्छा, ये टॉपिक को यहाँ पर क्यों पढ़ाया जा रहा है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर क्यों रखा गया? क्योंकि जब प्लांट मूवमेंट करते हैं तो वो आपस में अपने अंदर कोऑर्डिनेशन करते हैं, और वो चीज़ आपको मैं समझाऊंगा कैसे करते हैं। तो प्लांट मूवमेंट दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी इसकी है नेस्टिक और मतलब ट्रॉपिक और नेस्टिक। तो पहली है ट्रॉपिक और दूसरी है नेस्टिक। ट्रॉपिक मूवमेंट और नेस्टिक मूवमेंट। तो ट्रॉपिक मूवमेंट का मतलब ये होता है कि जब भी कोई प्लांट मूवमेंट करें, तुम्हारे दिमाग में ये कभी भी नहीं आना चाहिए प्लांट मूवमेंट मतलब ये नहीं है कि प्लांट चल के यहाँ से यहाँ जाएगा तो ही मूवमेंट कर रहा है, ऐसा नहीं है। अरे उसकी लीफ अगर बड़ी भी हो गई साइज में, वो भी एक मूवमेंट है। उसकी छोटे से वो ग्रोथ करके बड़ा हो गया, ये भी एक मूवमेंट है। तो अब ये चीज़ कैसे यहाँ पर प्रूव होती है, यानी ट्रॉपिक और नेस्टिक। ट्रॉपिक मूवमेंट, इसमें कंडीशन, पहली कंडीशन कि जो मूवमेंट होता है वो ग्रोथ के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा। मूवमेंट परफॉर्म्ड बाय द ग्रोथ, यानी ग्रोथ जरूर होगी, यानी ग्रोथ होगी। कोई भी मूवमेंट कर रहा है इसमें ग्रोथ के द्वारा मूवमेंट कर रहा है। जैसे प्लांट छोटा है, बड़ा हो रहा है, हाइट बढ़ रही है उसकी, यानी ये कौन सा मूवमेंट हो गया, ट्रॉपिक। और इस वाले में नो, कोई ग्रोथ नहीं होगी, नॉन ग्रोथ। नॉन ग्रोथ, ग्रोथ मूवमेंट कह सकते हैं इसको, और इसको नॉन ग्रोथ मूवमेंट। जो इसमें ट्रॉपिक मूवमेंट में जो ग्रोथ हो रही है ना, वो परमानेंट ग्रोथ हो रही है, यानी वो ग्रोथ रिवर्स नहीं होगी, रिवर्सिबल नहीं होगी वो ग्रोथ। तो आप कह सकते हो परमानेंट और नॉन रिवर्सिबल ग्रोथ। और इसमें अगर कोई मूवमेंट कर रहा है वो, तो वो टेम्पररी मूवमेंट हो रहा है, टेम्पररी यानी कुछ देर के लिए, टेम्पररी मूवमेंट, परमानेंट नहीं है वो। मैं अभी भी चाहूँ तो इसका एग्जांपल बता सकता हूँ आपको। जैसे कोई प्लांट की हाइट बढ़ गई, हाइट इंक्रीज हो गई, तो वो क्या छोटा हो जाएगा? लेकिन अगर इस वाले में बात करूँगा मैं, जैसे टच मी नॉट प्लांट है, उसे टच किया जाए वो बंद हो जाता है, लीफ श्रिंक हो जाती है, लेकिन उसकी लीफ बाद में फिर से ओपन हो जाती है। ओके, एक और एग्जांपल है इसमें, सनफ्लावर, सूरज के डायरेक्शन, सन के डायरेक्शन में वो बेंडिंग करता रहेगा, ठीक है ना। तो ये था आपका फंडामेंटल। और इसमें हमें एक पॉइंट और भी बताना चाहता हूँ, इसमें जो मूवमेंट होता है टूवर्ड द स्टिमुलाई होता है, टूवर्ड्स द स्टिमुलाई। मैं इसको अलग कलर से लिखूंगा, पहले मैं इसको और समझा देता हूँ। द मूवमेंट विल टूवर्ड द स्टिमुलाई, यानी हम इसको एक और वर्ड से लिख सकते हैं, डायरेक्शनल मूवमेंट। इसी बात को कह सकते हैं डायरेक्शनल मूवमेंट। स्टिमुलाई की डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है, जिधर से स्टिमुलाई आ रहा है उसके ही डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है, और ये नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट है।
नॉन डायरेक्शनल मूव, यानी अगर मैं टच मी नॉट प्लांट को कहीं से भी छूऊं, ऊपर से छूऊं, नीचे से छूऊं, वो बंद हो गई होगा। लेकिन अगर सनलाइट को दिया जाए प्लांट को सनलाइट, तो जो ग्रोथ होगी प्लांट की वो सनलाइट के डायरेक्शन की तरफ को होगी, इसलिए इसको बोलते हैं डायरेक्शनल ग्रोथ। ठीक है, तो ये था ओवरव्यू प्लांट मूवमेंट के बारे में। अब इसके हम टाइप्स पढ़ेंगे, जिसमें ट्रॉपिक मूवमेंट के टाइप आएंगे और नेस्टिक मूवमेंट के टाइप आएंगे। बहुत ही आसान है भाई। बात कर रहा हूँ मैं, एक वर्ड है, पहले वो समझाता हूँ आपको। अगर आपको स्टिमुलाई वर्ड समझ में आ गया तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। व्हाट इज स्टिमुलाई? स्टिमुलाई का मतलब अगर कोई चीज़ है, कोई सिग्नल, स्टिमुलाई मतलब किसी प्रकार का सिग्नल, अब वो किस तरफ से आ रहा है उसको बोलते हैं स्टिमुलाई की डायरेक्शन। अगर ये मैसेज ऐसे आया, इसने पकड़ लिया, देखो यस, तो ये मैसेज आया, मैंने ऐसे पकड़ा, कैच किया, यानी ये डायरेक्शनल है, सामने से आ रहा है। अगर भाई ये पकड़ो, देखो ये ऐसे आ रहा है, मैंने ऐसे करके पकड़ा, या मैं उधर को पकड़ ही नहीं रहा हूँ, मतलब मैं छोड़ दिया मैंने और मैं उधर को देख रहा हूँ, यानी नॉन डायरेक्शनल। मैंने मूवमेंट तो किया, फिर से फेंको, हाँ तो उठाओ। अगर इन्होंने मुझे तरफ फेंका कोई भी चीज़ है और फेंक दो, फेंक दो, मैंने देखा ही नहीं, मैंने उधर को देख लिया, यानी नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट। स्टिमुलाई तो इधर से आ रहा था, मैं उधर को देख रहा हूँ, इसका क्या मतलब हुआ? नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट। सर यहाँ पे मूवमेंट तो हुई नहीं ना? तो हुई ना मूवमेंट, हमने घूमे ना ऐसे। वो आपने सर मतलब आपने जो सन वाला कहा तो करेक्ट प्लांट उस तरफ में जाता है। हाँ। इस तरफ सन मतलब। हाँ, आप रख के देख सकते हो, मैं भी पढ़ाने वाला हूँ आपको, ये बताने वाला हूँ कि सन वाला कैसे इम्पैक्ट करता है। उसके टाइप्स पढ़ेंगे आप, आपको पता चल जाएगा। उठा जरा। तो आपके सामने यहाँ पर फोटोट्रॉपिक, जियोट्रॉपिक और हाइड्रोट्रॉपिक, ये तीन ट्रॉपिक के एग्जाम्पल, तीन ट्रॉपिक के टाइप्स आपके सामने हैं। जिसमें पहला फोटोट्रॉपिक, यानी इसमें स्टिमुलाई क्या होता है भाई आपको पता है? स्टिमुलाई इसमें क्या है? सनलाइट। दूसरे वाले में जियोट्रॉपिज्म में, इसमें स्टिमुलाई क्या है? बोलो। और लास्ट वाले में स्टिमुलाई क्या है? ओके, तो अब यहाँ पर आपको एक वर्ड सुनने को मिल रहा होगा, आपकी बुक में लिखा है कर्वेचर। कर्वेचर मतलब कुछ नहीं है, ये पार्ट है प्लांट की स्टेम का, या जो बेंड होता है उसको कर्व हो जाने को कर्वेचर कहा जा रहा है। तो बेंडिंग ऑफ कर्वेचर टुवर्ड द सनलाइट, या तो आप उस लैंग्वेज को हटाना चाहते हैं तो नई लैंग्वेज ले सकते हैं। ग्रोथ ऑफ द प्लांट टुवर्ड्स द सनलाइट, ग्रोथ ऑफ द प्लांट, ब्रैकेट में ये भी लिखना पड़ेगा कौन सा पार्ट? रूट की शूट, ग्रोथ ऑफ द शूट, ग्रोथ ऑफ द शूट, ग्रोथ ऑफ द शूट टुवर्ड द सनलाइट, ग्रोथ ऑफ द प्लांट टुवर्ड द, ओ भाई साहब चलने दो, देखने दो पब्लिक को भी। समझ रहे हो कि नहीं? सभी लोग समझ रहे हैं? ग्रोथ ऑफ द प्लांट टुवर्ड द सनलाइट, ये शूट ग्रोथ कर रहा है इसकी तरफ को, सनलाइट की तरफ को। हाँ बिल्कुल, अगर ये लाइट भी जो बॉक्स में जो यहाँ पर होल किया गया है, यहाँ से हटा के मैं यहाँ पे होल कर दूँ तो ये इधर को नहीं, ये इधर को बेंड होने चालू हो जाएगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? ओके, यहाँ पर अब ये हम इसको क्या लिखेंगे? पॉजिटिव, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक कौन है? शूट। पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक आपकी अगर इसकी डेफिनेशन लिखनी है तो आप वो भी लिख सकते हैं, ग्रोथ ऑफ द प्लांट, ग्रोथ ऑफ द प्लांट ब्रैकेट में शूट टुवर्ड्स द सनलाइट इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिज्म या फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। समझ रहे हो? ग्रोथ ऑफ द प्लांट शूट टुवर्ड्स द सनलाइट इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। बस इसके बाद इसमें ही लिखना है, जो ब्रैकेट में लिखना है, शूट पॉजिटिव, शूट के सामने पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक
और रूट के सामने नेगेटिव फोटोट्रॉपिक, यस वो उसके तरफ नहीं जाएगा। ये तो था सिंपल लेवल। अगर इसमें भी आपको एक लेवल ऊपर जाना है और थोड़ा अच्छा समझना है तो उसके लिए भी समझा रहा हूँ मैं आपको ऐसा क्यों होता है। तो यहाँ पर जब मैं इसके बारे में समझा रहा हूँ, जरा इसके सबसे अगले हिस्से की बात करूँगा, इसकी टिप की बात करूँगा। जैसे मान लो ये इसकी टिप है, ये इसकी टिप है और यहाँ से इसको सनलाइट मिल रही है। अब ये यहाँ से मान लीजिए इस जगह पे कहीं ऑक्सीजन अभी मैं पढ़ाऊँगा आपको, ऑक्सीजन डिपॉजिट होता है वहाँ जहाँ लाइट नहीं मिलती है उसको। इधर लाइट मिल रही, इधर ऑक्सीजन, सारा ऑक्सीजन इधर आ जाएगा। ऑक्सीजन एक हार्मोन होता है। यहाँ ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन यहाँ पर सेल डिवीजन चालू करा देगा तो नई नई सेल्स बनेंगी, पुक पुक पुक, बहुत सारी यहाँ सेल्स बनना चालू हो जाएंगी। जब सेल्स बनेंगी तो वो ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा? पीछे से सेल्स धक्का देंगी उसको, चलो चलो चलो, तो वो आगे की तरफ को जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई भी पूछेगा किस साइड, डार्क साइड में ऑक्सीजन आता है, डार्क साइड में। जिधर डार्क साइड होता है, ये डार्क साइड है, ये डार्क साइड, ये लाइट साइड है। थोड़ा हाई लेवल जा रहा है, बाउंस मार रहा है, कोई बात नहीं, आप उतना ही समझो जितना समझ में आ रहा है, ठीक है ना। दो साइड, जैसे मैं तुम्हें सामने से लाइट डाल रहा हूँ तो तुम्हारा सामने मुंह में लाइट पड़ रही है, लेकिन पीछे इधर तो अंधेरा है। तो जिस साइड अंधेरा होगा ना उसी साइड ऑक्सीजन जमा होगा और उधर जो है ऑक्सीजन जो है ग्रोथ कराएगा। तो जब ये ऑक्सीजन ग्रोथ करा रहा है, इधर ग्रोथ करा रहा है और लाइट इधर से पड़ रही है, समझो, तो इधर सेल डिवीजन होके इधर सेल्स ग्रोथ होगी तो ये हिस्सा ऐसे ही तो उसको झुका देगा। कितना आसान है भाई। कठपुतली देखा होगा आपने, ऐसे कठपुतली दो होते हैं, उसमें धागे दो होते हैं, ये हिस्सा खींचोगे तो ये हिस्सा ऊपर उठेगा उसका, ऐसे ही है यहाँ पे। भाई यार बहुत आसान है, ये समझ में नहीं आ रहा क्या तुम लोगों को? ये ऐसे लाइन मान लो ऐसे है, इधर डार्क साइड है, इधर लाइट साइड है, तो जो लाइट पड़ती है उधर ऑक्सीजन काम नहीं करता, जिधर अंधेरा होता है उधर ऑक्सीजन काम करता है। और इधर सेल्स खूब सारी बना देगा, ये लो खूब सारी सेल्स, और लो। और जब सेल्स इधर से खूब सारी हो गई तो ये ऐसे धक्का देगा इसको इधर को, क्योंकि इस तरफ सेल्स नहीं बन रही हैं, इधर सेल्स नहीं बन रही हैं, इधर सेल बन रही हैं। तो जब इधर सेल इकट्ठा होंगी तो ये इधर को झुक नहीं जाएगा। तराजू एक तरफ को ज़्यादा हो गया वजन तो उधर को झुकेगा नहीं वो। तो बस यही हो गया, मतलब इस तरीके से सिस्टम हो गया। तो वो लाइट की तरफ को जाएगा वो, क्योंकि वो पीछे के साइड से ग्रोथ हुई थी तो वो आगे के साइड झुकेगा, क्योंकि पीछे साइड सेल्स बन रही हैं। बहुत आसान है ये। हाँ जी बोलिए। हाँ सर इधर वाला आगे बढ़ेगा तो ऑक्सीजन पीछे आता जाएगा धीरे धीरे। नहीं, ऑक्सीजन वहीं पर रहेगा, क्योंकि वो जैसे जैसे ग्रोथ करता जाएगा तो ऑक्सीजन भी साथ साथ चल रहा है, उसके टिप पे ही पाया जाता है। ऑक्सीजन एक ऐसा हार्मोन होता है जो हमेशा टिप पे ही जमा होता है, वो पीछे नहीं रह जाएगा, उसके साथ 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 आगे बढ़ता चला जाएगा। कितना आसान है ये। तो बोलो सर इसमें लिखा है डायरेक्शनल पैराटोनिक ग्रोथ मूवमेंट। पैराटोनिक, डायरेक्शनल पैराटोनिक। देखिए अभी जैसा मैंने डायरेक्शनल की बात करी आपकी, तो ये डायरेक्शनल हो रहा है, यानी ये इसके डायरेक्शन की तरफ को हो रहा है। और यहाँ पर हार्मोन्स का भी हो रहा है, पैराटोनिक का। हाँ जी, इनहिबिट्स ग्रोथ। अगर ज़्यादा हो गया तो रोक देगा ग्रोथ को वो, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पर जो है पैराटोनिक मीन्स जो मैंने आपको बताया कि इंड्यूस हो रहा है स्टिमुलाई से। ओके दैट्स इट। नेक्स्ट जो है यहाँ पर जियोट्रॉपिक मोमेंट है। ये बहुत ही आसान है, अगर आपको एक समझ में आ गया तो ये दूसरा और तीसरा तीनों समझ में आ जाएंगे। और आपको यहीं पे याद करना है, घर पे कुछ भी नहीं करना है, घर पे सिर्फ पढ़ाई करनी है। हंस क्यों रहे? जियोट्रॉपिक मोमेंट जो है ये ग्रेविटी के डायरेक्शनल मोमेंट, यानी इसमें रूट, जो काम अभी आप शूट के साथ देख रहे थे, शूट वो अब रूट कर रही है। रूट ग्रेविटी की तरफ, यानी जो रूट सेल्स जो होती हैं, जो एपिडर्मल यहाँ जो सेल्स होती हैं ना, ये जब सॉइल के कांटेक्ट में आती हैं तो ये एक्चुअल में कह सकते हो कि इनमें सेंसिटिविटी होती है। अगर आप उल्टा सीड भी लगा देंगे ना, सीड उल्टा लगा दीजिए
तो भी उसका रूट वाला हिस्सा नीचे को ही जाएगा और जो उसका शूट वाला हिस्सा है वो ऊपर की तरफ को जाएगा। ये क्यों? क्योंकि दो फैक्टर्स काम करते हैं, वाटर भी काम करता है यहाँ पे। तो ये वाले में आप यही लैंग्वेज यूज करेंगे, क्या लिखेंगे? ग्रोथ ऑफ द प्लांट, यानी यहाँ शूट की जगह आप क्या लिखेंगे? यहाँ पे रूट। टूवर्ड्स द स्टिमुलाई ऑफ ग्रेविटी, टूवर्ड द स्टिमुलाई ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड जियोट्रॉपिज्म या जियोट्रॉपिक मूवमेंट। वही लैंग्वेज को बस वहाँ पर वर्ड चेंज कर दीजिए, जहाँ पर शूट था वहाँ रूट आ जाएगा और जहाँ पर सनलाइट था वहाँ पर ग्रेविटी आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ नीचे शूट जहाँ लिखा था वहाँ पर नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म और जो रूट था वहाँ पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म या जियोट्रॉपिक। तो ये हो गया। इसके बाद यहाँ पर आपने ये समझ लिया। अब आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर भी है, हाइड्रोट्रॉपिज्म, यानी ये वाटर के लिए। अब एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। एक ऐसा नेट लेते हैं, ये नेट है, नेट यहाँ पर, ये एक नेट के ऊपर मैंने एक सीड रखा हुआ है। ये जो ऊपर है ना नेट है, और इस नेट के ऊपर सीड रखा हुआ है। नेट में ऐसे होल्स हैं और उन होल्स में से मीटिंग भाई ऐसा थोड़ी नहीं है कि अगर कोई रूट ऊपर के नीचे की तरफ जा रही है और वो शूट से कहते कि आज मेरा मन नहीं है, तुम अपना काम कर लो और आज हम नहीं करेंगे। बोथ ग्रोथ सिंक्रोनाइज्ड, दोनों साथ साथ होंगी। ऐसा नहीं है कि शूट वाला ऊपर वाला पहले जा रहा है, बोल रहा है भैया आज हमारा काम कर लेने दो, बाकी अपना कल करना आप, ऐसा नहीं। ठीक है, तो ये हो गया। अब लास्ट वाला, यहाँ पर मैंने नेट बैग लिया, नेट लिया, उसमें सीड रख दिया, ऐसे सीड रख दिया मैंने यहाँ पे। अब सीड रखा हुआ है। अब इस सीड में क्या हो रहा है कि अगर इसके थोड़ा यहाँ पर बीच में मार्जिन ऐसे जगह क्रिएट किया, देखो यहाँ लाइन क्रिएट की है, आधे में पानी रखा है और आधे में पानी नहीं रखा है। और सीड के बिल्कुल नीचे पानी नहीं है, सीड के बिल्कुल नीचे पानी नहीं है, सीड के थोड़ा आगे पानी है नीचे के साइड में। सीड जहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मेरे बिल्कुल यहाँ नीचे पानी नहीं है, थोड़ा सा हट के यहाँ पे पानी रखा है। तो अगर मेरी रूट्स नीचे को जाएंगी वो तो बात ठीक है, ग्रेविटी के लिए जाना ही जाना है उसको नीचे, लेकिन वो वाटर मॉइस्चर जहाँ मिलता है ना उसको वो सेंस कर लेती है, रूट सेल्स सेंस करती है वाटर मॉइस्चर को। तो वो ऐसे थोड़ा आगे जाके नीचे को जाएगी, यानी देखो यहाँ से ये आगे को जाके ऐसे नीचे को जा रही है वाटर की तरफ। वो ऐसे डायरेक्ट भी जा सकती थी नीचे, वो नहीं गई, वो रूट ऐसे आगे जाके मुड़ रही है, यानी वाटर की तरफ जा रही है। वो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सीधे नीचे भी जा सकती थी वो, लेकिन नहीं गई वो, समझ रहे हो? अभी इसके और भी, जैसे ऊपर वाले के भी और एग्जांपल, जैसे इस गमले को तोड़ दिया जाए, ऐसे ब्रेक कर दिया जाए, नीचे वाला ऐसे तोड़ दिया जाए, ये गमले को नीचे का हिस्सा तोड़ दिया जाए, तो और इस गमले को लिटा दिया जाए, ऐसे गिरा दिया जाए ज़मीन में, तो आप ऐसा देखोगे कि जैसे ये अगर पॉट रखा हुआ है, ऐसे टूटा हुआ पड़ा हुआ है, तो इसका ये हिस्सा इसे ऊपर की तरफ को जाएगा और इसका ये हिस्सा नीचे की तरफ को जाएगा। बात समझो यहाँ पे। और अगर इसको कहीं वाटर सोर्स मिल गया, मान लो सपोज यहाँ पे कहीं पे वाटर सोर्स है, तो ये हिस्सा इधर को बेंड होने लगेगा। याद रखने इस बात को, ठीक है ना? तो बस यही समझाना था मुझे। तीनों के तीनों पॉइंट कंप्लीट हो गए, यानी ये बहुत आपस में कनेक्टेड हैं। फोटो, जियो और हाइड्रो तीनों कनेक्टेड हैं आपस में। अगर एक समझ में आ गए तो तीनों समझ में आ गए। बोलिए। यस, क्योंकि वो लाइफ सेविंग है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि वाटर और ग्रेविटी दोनों में से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेंसेशन कौन पैदा कर रहा है। मैं मानता हूँ कि ग्रेविटी भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है उसके लिए, बट अगर उसको वाटर भी मिल रहा है नीचे तो पहले वाटर की तरफ को इंक्लाइंड होगा। दैट्स गुड क्वेश्चन। देखिए, प्लेजियोट्रॉपिक मोमेंट जो एक अलग टाइप का मोमेंट है। जैसे आप सुबह सुबह देखते हैं कुछ प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं वो सीधे ऐसे खड़ी रहती हैं, और शाम होते होते वो लीव्स थोड़ी सी झुक जाती हैं नीचे को, ऐसे मुरझा, ऐसे थोड़ी टेढ़ी हो जाती हैं, और जब वाटर उनको फिर से मिलता है तो फिर से कड़क हो जाती हैं, ऐसे डायरेक्ट स्ट्रिक्ट हो जाती हैं एकदम। तो ये मोमेंट ये भी तो हो रहा है एक प्रकार का, और वो कौन करवा रहा है? वाटर करवा रहा है। पानी प्रेशर, जैसे आपने देखा होगा, हाँ जी,
अगर आप जो उत्तरायण में हम लोग नहीं बजाते हैं तो उसमें ऊपर ऐसे ट्विस्टेड होता है, तो जब एयर भरते हो तो वो सीधे सीधे स्ट्रेट, उसी तरीके से जो मोमेंट हो रहा है वो प्लेजियोट्रॉपिक मोमेंट है यहाँ पे। देखिए बहुत अच्छा पॉइंट आया है अगला, ये दो मोमेंट जो हैं थिग्मोट्रॉपिक और केमोट्रॉपिक मोमेंट, ये उन तीन मोमेंट से थोड़ा अलग हैं। यहाँ पर है तो डायरेक्शन स्टिमुलेट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा एग्जाम्पल अलग मिलेंगे देखने को। ध्यान से देखना, यहाँ पर जो एक ये प्लांट का पार्ट है, ये क्रीपर प्लांट है ये, यानी जो बेलें नहीं होती जैसे जो ऐसे ऐसे लपेट के चलती हैं, लौकी दूधी ऐसे, मतलब जितनी भी बॉटल ग्राउट्स, ये सब ग्राउट्स वगैरह, उनकी स्टेम में टेंड्रिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? टेंड्रिल। और जब तक टेंड्रिल किसी सपोर्ट को पकड़ेगा नहीं तब तक वो आगे नहीं बढ़ेंगे। तो यहाँ जिम्मेदारी है टेंड्रिल की कि आप सपोर्ट को दिलाइए। तो जब आप सपोर्ट दिला देंगे तब हम ग्रोथ करेंगे, या हम उसी सपोर्ट के साथ साथ ग्रोथ करेंगे। तो ये सपोर्ट के डायरेक्शन में ग्रोथ हो रही है। जिस तरह से सपोर्ट, जैसे इस सपोर्ट सीध ऐसे है तो ये भी उसी डायरेक्शन में आगे जा रहा है। ओके, तो टेंड्रिल ने सपोर्ट को पकड़ा और तब जाके इसने उसी डायरेक्शन में ग्रोथ किया। तो ग्रोथ तो हो रही है, टुवर्ड द डायरेक्शन ही हो रही है, लेकिन वो टेंड्रिल के सपोर्ट के बिना नहीं हो पाएगी। ठीक है, ओके, बहुत आसान लिखना है। यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हैं कि ग्रोथ ऑफ द क्रीपर प्लांट टुवर्ड द सपोर्ट, या अलॉन्ग विद सपोर्ट भी लिख सकते हैं आप। अलॉन्ग विद ग्रोथ ऑफ द क्रीपर प्लांट्स या वीक स्टेम, कमजोर स्टेम वाले प्लांट्स की ग्रोथ विद द अलॉन्ग विद द स्टेम, दैट इज कॉल्ड थिग्मोट्रॉपिक मूवमेंट। सर हम ऐसा लिख सकते हैं ना, टुवर्ड्स द स्टिमुलस अलोंग विद द सपोर्ट। अब नेक्स्ट है इसमें केमोट्रॉपिक। ये बड़ा ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही अच्छा। केमोट्रॉपिक मूवमेंट बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है। यहाँ पर ग्रोथ तो हो रही है, यहाँ ग्रोथ हो रही है, सभी लोग ध्यान से देखेंगे। ग्रोथ किस चीज़ की हो रही है? यहाँ पे पॉलन ट्यूब की ग्रोथ हो रही है, या पॉलन ट्यूब की ग्रोथ हो रही है। यहाँ पे पॉलन ट्यूब की ग्रोथ हो रही है, लेकिन और किसकी तरफ हो रही है? ओव्यूल की तरफ हो रही है। पॉलन ट्यूब यहाँ से आके होके आएगा, ओव्यूल की तरफ जाएगा। तो आप डेफिनेशन इसकी बाद में लिखना, पहले समझ लीजिए। ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब टुवर्ड द ओव्यूल, ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब टुवर्ड द ओव्यूल इज कॉल्ड। लेकिन जैसे एक पॉइंट यहाँ पर छुपा हुआ है, वो मैंने लिखवाया नहीं है, लिख सकते हैं आप कि ये बिना टेंड्रिल के नहीं हो सकता। यहाँ पे इट इज सपोर्टेड बाय टेंड्रिल, यहाँ पर ये बिना टेंड्रिल के हो ही नहीं सकता। मैंने लाइन लिखवाई नहीं, आप लिखिए उस बात को। टेंड्रिल के बिना सपोर्ट के नहीं होगा ये लाइन। और उसी तरह से यहाँ पर भी एक कंडीशन है सेकेंड वाले पॉइंट पे, यानी केमोट्रॉपिज्म में। इसका नाम केमो क्यों रखा गया है? क्योंकि यहाँ केमिकल है। अब कहाँ है वो केमिकल, वो समझा दिया जाए। यहाँ पर जो पॉलन ग्रेन दिख रहा है, इसके ऊपर रेड रेड डॉट्स मैंने यहाँ पर बनाई हुई हैं। ये रेड डॉट्स एक प्रकार का केमिकल है जो पॉलन ग्रेन के ऊपर पाया जाता है। पॉलन ग्रेन के ऊपर एक केमिकल पाया जाता है, और ऐसा ही एक केमिकल, इसको बोलते हैं स्टिग्मा। इसके ऊपर भी एक केमिकल पाया जाता है। जब ये दोनों केमिकल मैच कर जाते हैं आपस में, तो यहाँ पे ये जो सरफेस दिख रही है आपको, ये सरफेस यहाँ से गायब हो जाती है और पॉलन ट्यूब को अंदर आने की परमिशन मिल जाती है। ये कह सकते हो पॉलन ग्रेन जर्मिनेट हो जाता है। पॉलन ग्रेन वरना जर्मिनेट नहीं होगा। क्यों? मान लीजिए ये फीमेल पार्ट है, फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर, और ये मेल पार्ट ऑफ फ्लावर है। अब मैंने मैंगो फ्लावर में गुआवा का पॉलन ग्रेन डाल दिया, तो क्या वो फर्टिलाइजेशन होने देगा? क्यों नहीं?
यस, वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहाँ पर पॉलन ग्रेन का जो केमिकल है वो स्टिग्मा के केमिकल से मैच नहीं करेगा, और यही इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। मतलब ये प्रोसेस जो होती है फर्टिलाइजेशन कहलाता है, और ये केमिकल्स की मदद से पूरी होती है। अगर केमिकल सेम नहीं है तो वो उसको जर्मिनेट ही नहीं होने देगा, याद रखना। इसी तरह से ये पहचानते हैं कि हाँ ये मेरा पॉलन ग्रेन है या ये मेरा पॉलन ग्रेन नहीं है। ऐसा एनिमल्स में भी होता है। एनिमल्स में भी अगर एक स्पर्म को दूसरे ओवम के साथ फ्यूज़ कराए, किसी जैसे डॉग का स्पर्म कैट के साथ मिक्स करा दिया जाए तो नहीं होगा फर्टिलाइज। क्यों? क्योंकि जो ओव्यूल के ऊपर जो फीमेल ओवम है उसके ऊपर एक लेयर होती है जोना पेलुसिडा, और स्पर्म के ऊपर भी एक्रोसोम होता है। वो दोनों जब एक दूसरे को हिट करते हैं तो दोनों केमिकल, यही सिस्टम वहाँ पे भी होता है। और दोनों में अगर फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइज ऐसा एक हार्मोन होता है वहाँ पे, वो दोनों को फ्यूज़ कराने में हेल्प करता है। अगर दोनों कॉमन नहीं है तो वो फर्टिलाइज ही नहीं करने देगा, अंदर ही नहीं जाने देगा उसे। उसी तरीके से यहाँ पर भी हो रहा है। केमोट्रोपिज्म बिकॉज ऑफ इट इज़ डन बाय द केमिकल्स, ये केमिकल की मदद से हो रहा है, और ये तभी जाके पॉलन ट्यूब ग्रोथ करती। तो लैंग्वेज क्या लिखनी है, क्या लिखनी लैंग्वेज बोलो। सर लिख सकते हैं ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब्यूल, ट्यूब्यूल नहीं, ट्यूब, टॉवर टुवर्ड्स द ओव्यूल बिकॉज़ ऑफ वाह। केमिकल रिएक्शन। बहुत बढ़िया इंग्लिश तुम्हारी, कमाल है। तो देखिए जो मैंने आपको आज बताया वो ये था कि पूरा का पूरा प्लांट मूवमेंट का पहला पार्ट मैंने आपको समझाया, और पहले पार्ट में ट्रॉपिक मूवमेंट का पूरा 5 टाइप बताया मैंने आपको। फोटोट्रॉपिक, जियोट्रॉपिक, हाइड्रोट्रॉपिक और थिग्मोट्रॉपिक और केमोट्रॉपिक। पांचों समझ में आए? याद रहेंगे? भूल जाएंगे? ओके, चलिए, थैंक यू।